जालौर से बड़ी खबर, जहां झाप पंचायत समिति बहाली को लेकर के आंदोलन अब तेज हो चुका है और उपखंड कार्यालय के घेराव के लिए ग्रामीण पहुंचे हैं। जहां चितलवाना उपखंड कार्यालय के बाहर ग्रामीण इकट्ठा हुए हैं। 500 ट्रैक्टरों के काफिले के साथ चितलवाना पहुंचे हैं ग्रामीण। झाप पंचायत समिति को निरस्त किए जाने को लेकर आक्रोश बना हुआ है। सांचौर में झाप को पंचायत समिति का दर्जा समाप्त कर भादरुआ को मुख्यालय घोषित करने के फैसले के विरोध में आंदोलन जो चल रहा है उसका 15वां दिन आज है। सरकार और प्रशासन की ओर से अब तक कोई सकारात्मक पहल नहीं होने से ग्रामीण बेहद नाराज हैं और झाप पंचायत समिति बचाओ संघर्ष समिति के नेतृत्व में झाप सहित पंचायत समिति क्षेत्र के 24 गांव के सैकड़ों ग्रामीण अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हुए हैं। धरना स्थल पर महिलाएं, बुजुर्ग और युवा बड़ी संख्या में हैं। ग्रामीणों ने सरकार के खिलाफ इस दौरान जमकर नारेबाजी की और कई लोगों ने भूख हड़ताल भी शुरू कर दी है। बहुत आहत करने वाला ये फैसला था मेरे लिए। मेरे जीवन में मैंने पहली बार ऐसा देखा है जब भारतीय जनता पार्टी के लोग हमें आते हैं ये सिखाते हैं कि कमल का फूल ही आपका प्रत्याशी है और हम उस कमल के फूल को देखते हुए हमेशा मतदान करते हैं। उसी का परिणाम हमें मिला है। हमने वर्षों तक दरिया बिछाई है। दरिया बिछाते हमारे 3 पीढ़ियां गुजर गई और जिन लोगों ने 4-4 बार पार्टी से बगावत की उनके साथ में भजनलाल जी कल गलबैया करके और खुशी मना रहे भादरना की पंचायत समिति बनाने की। इससे दुख का विषय हमारे लिए क्या हो सकता है। मुझे तो लगता है भारतीय जनता पार्टी को मोदी जी से विश्वास उठ गया है कि मोदी जी है तो मुमकिन है जो नारा देते थे। तो अब क्यों आप निर्दलियों के पीछे पड़े हो, क्यों निर्दलियों की बात सुनते हो। जब मोदी जी पे विश्वास है तो मोदी जी का विश्वास कायम रहना चाहिए और मुझे भरोसा है कि मोदी जी हमारे इस मामले में दखल देंगे। आज हम चितलवाना के अंदर ट्रैक्टर के साथ में पूरी रैली निकाल रहे हैं और उसके बाद में अगर हमको आश्वासन नहीं मिला तो हम जाएंगे जालौर, कलेक्टर का करेंगे घेराव। उसके बाद में हमारे हाथ में ये काबू जनता हमारे हाथ में नहीं रहेगी और हम जाएंगे जयपुर। और भजनलाल जी से निवेदन है कि आप झाप के बारे में क्यों नहीं सोच रहे हो। पूर्णता से यहाँ पर जो पर्याप्त व्यवस्था है वो देखने को मिल रही है और जो भादरुना पर बनाई गई है वो एक छोटा सा कस्बा है। उस कस्बे के अंदर पंचायत समिति बनाई गई है तो वहाँ पर आने जाने के लिए न तो कोई सरकारी वाहन की सुविधा है न कोई निजी बसों की आवागमन है, यानी कि पूर्णता से वहाँ पर आवागमन भी सुबह से शाम। तो यहाँ पर आपने सुना, हमने आपको रिपोर्ट भी दिखाई, लेकिन इन तस्वीरों के जरिए आप देखिए कि लोगों में कितना गुस्सा है और झाप पंचायत समिति को एक बार फिर से वही दर्जा दिलाने की मांग को लेकर के संघर्ष अब सड़कों पर हो रहा है और इसके लिए बाकायदा आंदोलन किया जा रहा है और ये आंदोलन बीते 15 दिनों से चल रहा है। सकारात्मक पहल अभी नहीं हो रही है जिसको लेकर के ग्रामीण बेहद नाराज है। झाप को पंचायत समिति का दर्जा खत्म किए जाने के बाद से ही ये गुस्सा लोगों में बना हुआ है। कई गाँव के लोग इस दौरान झाप को पंचायत समिति बनाने का दर्जा देने की मांग कर रहे हैं और इसी को लेकर के सड़कों पर संघर्ष की तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं। ट्रैक्टर मार्च भी होता है। यहां पर आप देख रहे हैं बड़ी संख्या में महिलाएं भी डटी हुई हैं और उपखंड कार्यालय जब पहुंचे तो वहां पर हंगामे की तस्वीरें भी सामने आई। यहां पर आप देखिए तस्वीरें जहां पर महिलाएं भी बड़ी संख्या में डटी हुई हैं और अब आगे जयपुर कूच का ऐलान भी किया जा रहा है। उनका कहना है कि अगर अभी उनकी बातों पर सुनवाई नहीं होती है, इनकी मांगों को नहीं सुना जाता है तो आगे इसके बाद जयपुर कूच का ऐलान किया जाएगा। और उपखंड कार्यालय के घेराव की जब ये तस्वीरें सामने आई तो हर कोई हैरान था क्योंकि प्रशासन को ये तो लग रहा था कि लोग यहाँ पर आएंगे, लेकिन इतनी संख्या में यहाँ पर लोग आ जाएंगे शायद इसका इल्म प्रशासन को नहीं था। और ये तस्वीरें इस दौरान सामने आई। बड़ी संख्या में ट्रैक्टर पर सवार होकर के जो किसान हैं, ग्रामीण हैं, वो सब इकट्ठा हो गए और बुनियादी परेशानियां हैं यहाँ पर। और ये कहना है कि यहाँ पर जो व्यवस्थाएं हैं, चाहे वो ट्रांसपोर्ट की व्यवस्थाएं, बसों का जो रूट है उसको लेकर के परेशानियां हैं। दूसरे जो इलाके के अंदर अगर समिति पंचायत समिति बनेगी तो काफ़ी दूरी बढ़ जाएगी, तो इसका भी एक नकारात्मक प्रभाव लोगों के ऊपर पड़ेगा। उनका जो आना जाना है वो ज़्यादा बढ़ जाएगा, तो इसीलिए इसकी मांग अब की जा रही है। सांचौर से हमारे सहयोगी गणपत बिश्नोई हमारे साथ जुड़ गए हैं। गणपत, बताइए अभी क्या जानकारी मिल रही है, सांचौर में क्या तस्वीरें सामने आ रही हैं। फिलहाल झाप पंचायत समिति बनाने की मांग जो उठ रही है, 15 दिन से आंदोलन चल रहा है, अभी तक कोई आश्वासन, कोई भरोसा या कोई बातचीत किसी स्तर पर? बिल्कुल बताना चाहूंगा। मैं भी चितलवाना उपखंड कार्यालय में मौजूद हूँ। पंचायत समिति बनाने की जो पूर्व बनाई गई थी उसके बाद में पंचायत समिति का दर्जा दे दिया गया, तो उसको लेकर के पिछले 15 दिनों से झाप सहित करीब 24 गाँव के लोग हैं जो वहाँ
धरना प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन प्रशासन की ओर से उनकी मांगों को नहीं सुना गया और उनकी जो मांगे थी उस पर कोई किसी प्रकार का ध्यान नहीं दिया गया। तो आज ट्रैक्टर मार्च के जरिए वहां से जाब से चितलवाना का कूच किया है। हजारों की संख्या के अंदर बड़ी करीब 400-500 की ट्रैक्टरों की संख्या के साथ जो किसान और ग्रामीण है वो वहां से यहाँ पहुंचे हैं और चितलवाना उपखंड कार्यालय का घेराव किया गया है। मैं तस्वीरों में सहयोगी से कहूंगा, तस्वीरें दिखाना चाहेंगे। जो चितलवाना उपखंड कार्यालय के आगे की तस्वीरें, हजारों की संख्या के अंदर लोग है वो यहाँ उपखंड कार्यालय का कूच किया और यहाँ SDM कार्यालय का घेराव किया जा रहा है। और ये जो झाब पंचायत समिति है उसको दर्जा देने की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि पिछले लंबे समय से 15 दिनों से धरना प्रदर्शन चल रहा था, अनशन चल रहा था, लेकिन इसके बावजूद प्रशासन और सरकार की ओर से इन मांगों को नहीं सुना गया। इसको लेकर के अब ये मामला था उसने तूल पकड़ लिया। सुबह से लगातार हजारों की संख्या में लोग जटे हुए हैं, लोग जटे हुए हैं, महिलाएं भी इसमें बड़ी संख्या में शामिल हुई हैं। गणपत, यहाँ पर लोग भी मौजूद हैं, जरा उनसे बातचीत कीजिए, उनका क्या कहना है, क्योंकि लंबा समय हो गया संघर्ष करते हुए। आगे की रणनीति क्या है, क्या तैयारियां अब उनकी हैं? बिल्कुल, यहाँ जो महिलाएं मौजूद हैं इनसे हम जानने का प्रयास करेंगे। कैसे आए आज यहाँ, क्या कहेंगे, क्या कहेंगे आप? और भी महिलाएं हमारे साथ हैं, क्या कहेंगे, क्या चाहते हो आप, मांग क्या है? आपको पंचायत समिति चाहिए, आप क्या कहेंगे? और भी हमारे साथ लोग हैं, उनसे भी हम बात करेंगे, कोशिश करेंगे उन तक पहुंचने की। हजारों की संख्या में लोग हैं वो यहाँ पर मौजूद है। कैसे पहुंचे आप क्या कहेंगे, यहाँ पहुंचे तो क्या कहेंगे आप यहाँ पहुंचे हो, क्या कहेंगे इसको लेकर? पंचायत समिति के लिए अच्छा गणपत, जरा बातचीत करते हुए ये भी बात पता कीजिए कि झाब का जो पंचायत समिति का दर्जा था वो वापस ले लिया गया। वापस लेने से क्या क्या परेशानियां हुई हैं, जरा इसके बारे में जानिए। हमारे साथ कुछ लोग हैं, इनसे जानने का प्रयास करते हैं। आप कहाँ से हैं? आप पंचायत समिति को बनाया गया पहले, उसके बाद बादल हो गया, लेकिन अब जैसे आपको निरस्त कर दिया गया तो उससे क्या क्या परेशानियां हैं? और हम लोग कोई कदम नहीं उठाएंगे। हमारे साथ और लोग हैं, इनको जहाँ पंचायत समिति कर दिया उससे क्या परेशानियां हैं? हमारे से जो भरना है वो तो या कोई टैक्सी है ना, वहाँ बोर्ड है, जाके आप देख लो, चुने घर नजर आएंगे आपको। और जो झाब है हर सुविधा से वहाँ मिलती है, पुलिस थाना है, स्वास्थ्य केंद्र है, बैंक है, और हर हमारा या क्या है पंचायत समिति का खर्चा की सूचना आपको होगी जब हमारा क्या है। और जो सरकार ये कह रही है के साथ में जाके झुक गई है, तो आने वाले टाइम में आपको हजारों कार्यकर्ता बीजेपी के शपथ देंगे। आपको पंचायत समिति धरना करते हैं तो उस लोग जाब के लोगों को क्या सारी समस्या है। सरकार ने कोई सुविधा नहीं है। ये जाब हमारा सेंटर पॉइंट है, कॉलेज है, थाना अब आगे का क्या रणनीति?
किसी भी आपका पंचायत समिति आपको लेकर अगर सरकार ने हमारी बात नहीं मानती है तो इनको हम जवाब वोट की कौन से देंगे? ये लोगों का आक्रोश है वो साफ तौर पे देखा जा रहा है कि जाट को पंचायत समिति का दर्जा दिया गया, लेकिन उसके बाद बादलना को पंचायत समिति का दर्जा दे दिया गया। अच्छा गणपत, जरा और तस्वीरें भी दिखाइए जरा, कितने लोग वहां पर पहुंचे और बताया गया कि वहां पर बड़ी संख्या में जब लोग इकट्ठा हुए तो इतना प्रशासन को क्या इस बारे में इल्म था कि इतनी बड़ी संख्या में यहां पर लोग आएंगे? चाहूंगा प्रशासन की ओर से व्यवस्थाएं थी, लेकिन इतनी संख्या के अंदर लोग, हजारों की संख्या के अंदर जिम कार्यालय पहुंच जाएंगे इसका अंदाजा प्रशासन को नहीं था। और पुलिस की व्यवस्थाएं हैं वो भी नाकाफी नजर आई, क्योंकि मुख्य गेट था उसको पहले बंद कर दिया गया था, लेकिन जैसे ही ट्रैक्टर और हजारों की संख्या के किसान पहुंचे तो वो गिने चुने पुलिस की कार्मिक लगाए गए थे, ड्यूटी के अंदर थे, वो हजारों की भीड़ के आगे वो बिल्कुल ही छोटे नजर आए। और भीड़ ने वो, क्योंकि प्रशासन को भी नहीं लगा था कि शायद इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग पहुंच जाएंगे, लेकिन लोग पहुंचे हुए हैं और लोग लगातार अपनी मांगों को लेकर के उपखंड कार्यालय का घेराव करते हुए, ये तस्वीरें भी सामने आ रही हैं जिसमें बड़ी संख्या में महिलाएं भी शामिल हैं और ये मांग कर रहे हैं कि झाप पंचायत समिति जिसका दर्जा वापस करें, उसको वापस से बहाल करें। और 15 दिन से ये आंदोलन चल रहा है, तो अभी जब कार्यालय के बाहर बैठे हुए लोग, तो कब तक बैठे रहेंगे और आगे की रणनीति अब क्या है? क्या कोई अधिकारी वहां पर आए, उनसे बातचीत करेंगे, उनको ज्ञापन देना है? अब क्या आगे की रणनीति क्या होगी? लोगों का साफ तौर पे कहना है कि किसी भी हालात के अंदर जाट को पंचायत समिति का दर्जा है वो उन्हें मिलना चाहिए, उसी मांग को लेकर के अड़े हुए हैं। और अभी एसडीएम कार्यालय के आगे लगातार प्रदर्शन किया जा रहा है। हालांकि अभी तक प्रशासन की ओर से अभी तक किसी प्रकार का नुमाइंदा आ रहा है कि इनसे वार्ता नहीं की गई है, लेकिन किसान और हजारों की संख्या में लोग हैं वो लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और एसडीएम कार्यालय के आगे डटे हुए हैं। अच्छा, वहां पर और भी लोग हैं, जरा उनसे भी बातचीत कीजिए। अब कैसे देख रहे हैं वो इस आंदोलन को, क्योंकि 15 दिन बीत गए हैं, 15 दिनों से आंदोलन चल रहा है, इसमें लोग भी जुड़ रहे हैं। क्या कुछ और संगठनों से भी बातचीत हुई है? क्योंकि पूरा इलाका ये माना जा रहा है कि इसमें झाप को पंचायत समिति का दर्जा दिलाने के लिए अड़ा हुआ है, डटे हुए हैं, तो कुछ समर्थन भी कहीं से मिल रहा है उनको? बिल्कुल, पूर्व मंत्री है सुखराम विष्णु है वो मौके पर पहुंचे हैं, किसानों से उन्होंने जो यहाँ लोग मौजूद थे उनसे बात की है और सरकार की जो हठधर्मिता है उसको लेकर उन्होंने सवालिया निशान है वो खड़ा किया है। हम इनसे भी जानने का प्रयास करते हैं, क्या मांग है आपकी? पहले जाट को सूचित किया था, डिक्लेयर था। आज में लास्ट में उन्होंने अपने गांव लेने का 2 तारीख को ओपन बात की थी। इसके बाद में इवनिंग का ये धरना है। किसान सब वही पंचायतों के पूरे लोग आए, साथ ट्रैक्टर लेके और ये तरफ। हमारे साथ यहाँ के जो प्रतिनिधि है वो धरने का नेतृत्व कर रहे हैं, उनसे कोशिश करते हैं, बातचीत करते हैं। चलिए ठीक है गणपत, आप बातचीत कीजिएगा और जैसी बातचीत हो तो हम वापस आपके पास लौटेंगे। अच्छा ठीक है, बातचीत कर रहे हैं वहां पर, और इस दौरान जो है किसानों से और जो ग्रामीण हैं उनके साथ में जो बड़े दिग्गज नेता हैं वो भी यहां पर पहुंच रहे हैं और उनसे जो है आश्वस्त कर रहे हैं। लेकिन क्या यह आश्वासन काम करेगा? क्या जो पंचायत को, झाप को पंचायत समिति का दर्जा दिलाने की मांग है, क्या वो पूरी हो पाएगी? ये फिलहाल बड़ा सवाल बना हुआ है। खैर थोड़ा सा इसमें आगे बढ़ते हैं, गणपत के पास वापस लौटेंगे। लेकिन एसडीएम जयसाराम बाहर आए हैं, हाँ। लोगों से बातचीत कर रहे हैं, ज्ञापन सौंपा गया है, लोगों की ओर से क्या कुछ मांगों पर सहमति बनती है वो देखना होगा, लेकिन लोगों की ओर से ज्ञापन है वो सौंपा गया है और वार्ता है वो की जा रही है। तो ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहे हैं, ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं जिसमें जो एसडीएम है उनको ज्ञापन सौंपा जा रहा था। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे जब लोग यहाँ पर डटे हुए हैं और लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, तो इस दौरान ज्ञापन सौंपने की तस्वीरें भी सामने आ रही हैं, याद देखिए। और इस दौरान पूर्व मंत्री भी यहां पर मौजूद हैं और उनकी मौजूदगी में यहां अधिकारी को ज्ञापन सौंपा जा रहा है। झाप पंचायत समिति को वापस से बहाल करने के लिए, उसका दर्जा वापस दिलाने के लिए यह मांग लगातार उठ रही है और इसको लेकर के बाकायदा जो नेता हैं वो भी अब एक्टिव हो चुके हैं। अब जरा आगे बढ़ते हैं गणपत, मैं वापस लौटूंगा आपके पास, लेकिन जालौर से
भरत, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, लेकिन 15 दिनों से आंदोलन को लेकर के तस्वीरें जो है वो सामने आई थी।